अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके बहुत से कंसेप्ट इस चैप्टर में क्लियर होने वाले हैं। आपने रोज़ का लेक्चर इस चैप्टर का रोज़ प्रिपेयर करना है, उसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है ताकि आपके काम आ सके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वर्ड इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, इसमें दो वर्ड हैं, एक इलेक्ट्रो और एक केमिस्ट्री। वर्ड जो इलेक्ट्रो है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट, और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन, दो चीज़ों का आपस में रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन is called electrochemistry, the branch of chemistry which give a relation between electricity and chemical reaction, जो दो चीज़ों का आपस में रिलेशन दे। देखो, वर्ड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री है ही केमिकल रिएक्शन का नाम। तो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो चीज़ें याद रखें। पहली डेफिनेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, ओके हुआ। दूसरा रिलेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन, तब्दीली, कन्वर्जन कहते हैं चेंज को, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। दो चीज़ों की स्टडी, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का आपस में क्या ताल्लुक है। नंबर एक, और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील with the study of conversion of electrical energy into chemical energy और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कौन से सेल में कन्वर्ट तब्दील होगी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये बात याद रखना, मैं साथ ही लिख रहा हूं। पहली बात मैंने क्या लिखी है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, ये रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शन के साथ, कि केमिकल रिएक्शन का और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में क्या रिलेशन है। दूसरी बात, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन, तब्दीली की बात कर रहे हैं। किसकी किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल में, और ये कौन से सेल में होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये वाला जो काम होगा, ये होगा आपका वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल, ये इस सेल में काम होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं और दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और मैं दोनों को ही चलाऊंगा, दोनों को ही डिस्कस करूंगा। पहली बात आपने क्या की कि हम रिलेशनशिप चेक करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन।
कि केमिकल रिएक्शन का और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में क्या रिलेशन है। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करवाए जाते हैं, और कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो मैंने दो किस्म के सेल की बात की, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है और रिएक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो वकू पजीर होते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं, और जिस सेल में यह काम हो रहा होता है उसको हम वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब एक लफ्ज़ बताता चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट होती है? जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा हो। बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है तो तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, और जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा होता है तो तब वो खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा होता है। तो दो बातें की हमने, पहला स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन वेल एंड गुड, मौजें हो गई। दूसरी बात क्या की? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप यहां पे तब्दीली की बात कर रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब तब्दीली की बात करते हैं, आसिफ साहब भी तब्दीली की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन की। किसकी? इलेक्ट्रिक। पहली बात ही ये है यार, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और ये किस में हो रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये आपकी दूसरी बात है। ये इस डेफिनेशन की जान है ये दो अल्फाज, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में तब्दील होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होगी वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल में। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको हम माय डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमने पहले स्टेप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तब्दील करना है केमिकल में। ये हुई पहली बात। आपने इलेक्ट्रिकल को किस में तब्दील करना है? केमिकल में। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल में कब तब्दील होगी? जब आपके पास कौन सा सेल होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और दूसरी बात हमने क्या की? दूसरी बात हमने की कि जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाए, वो तब्दील हो जाए इलेक्ट्रिकल में। ये काम जिस सेल में हो रहा है उसको हम कहते हैं वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में तब्दील होगी। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगी और ये वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल में होगी। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। पुत्र विद इन सेकंड बता रहा हूँ। पहली डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की? कि स्टडी है रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। हम ताल्लुक देखते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। और मैंने इसकी वजाहत की, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते रहेंगे तो होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं। फिर कुछ ऐसे हैं जो जब प्रोसीड होते हैं तो एनर्जी पैदा करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की स्टडी हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो दूसरी मैंने डेफिनेशन बताई कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज कंसर्न्ड या विच डील विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगा, और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। तो नीचे वही मैंने उसी लिहाज से इक्वेशन बता दी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में क्या फ़र्क है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अपनी नोटबुक पे लिख लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में क्या फ़र्क है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
गौर कीजिएगा मियाँ। तो ये लाइन लगा लेते हैं ताकि आसानी से लिखा जाए। एक तरफ बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक तरफ बात करेंगे वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। देखिए मियाँ जी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल, ये सवाल 5 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन मैं इसको कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। कम से कम मैं 5-5 पॉइंट बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, और आपने 5-5 नोट करने। अभी मैं इनकी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, जस्ट मैं इसको लिखूंगा और आपको थोड़ी बहुत डिटेल बताऊंगा, लेकिन मज़ीद डिटेल इसकी होगी जब हम इसके लेक्चर्स को जो है वो हम स्टडी करेंगे थॉरोली। मतलब अभी तो सिर्फ हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। जब मज़ीद आगे प्रीवियस लेक्चर्स आपको मैं दूंगा, या नेक्स्ट जो आपके लेक्चर आने वाले हैं, कुछ लेक्चर्स आपके प्रीवियस पढ़े हैं वो सुन लें, और नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें मैं मज़ीद डिटेल में इसको क्लियर कर दूंगा। मतलब जब हम डिटेल देखेंगे तब आपने इसको और मज़ीद बेहतर कर लेना है। अब आ गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। चलें जी, ठीक है। तो गैल्वेनिक क्या होगा? जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। तो पहली बात हम क्या करेंगे, द टाइप ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या होगा, द टाइप ऑफ सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें हम केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मौजें हो गई, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, ओके हुआ। दूसरी बात, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस, याद रखिएगा मियाँ जी, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। इस सेल में कौन सा रिएक्शन होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैंने बताया था कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो खुद ब खुद नहीं होता। जब तक एनर्जी देते रहेंगे होता रहेगा, जब आप एनर्जी स्टॉप कर देंगे होगा ही नहीं। मतलब हम एक चीज यूज करके आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, काम करवाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सेल काम करता रहे और आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप पानी भरना चाह रहे हैं टैंकी में, तो आपने मोटर ऑन की, आपने बटन ऑन किया, मोटर चल पड़ी। जब आप बटन बंद कर देंगे, काका एनर्जी बंद कर दी आपने, और जब आपने एनर्जी बंद कर दी, मोटर नहीं चलने वाली, अब टैंकी तक पानी भी नहीं जाने वाला। मतलब ये वो रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। मतलब जब तक आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होता रहेगा। ये तो मैंने एक आम मिसाल दी रोजमर्रा जिंदगी की, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। वगरना आप बिजली दे रहे हैं और वो मोटर चल रही है, ये नहीं है, ये सिर्फ मैंने सिखाने के लिए बात की। अब बहुत से केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से होते हैं। अब मैं केमिस्ट्री की तरफ आ रहा हूं, और वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कब तक होती रहेगी? जब तक आप करंट प्रोवाइड करते रहेंगे, आयोनाइजेशन होती रहेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस भी होती रहेगी। और जैसे आपने बटन बंद चलाया, मोटर भी चल पड़ी और आपको पानी मिला, आपने स्टॉप किया, रुक गया, तो रिएक्शन क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मैं केमिस्ट्री में आ रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं कुछ लेने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स लेने के लिए। ये बताऊंगा डिटेल में कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से सोडियम मेटल हासिल करते हैं, बहुत सी चीजें हम हासिल करते हैं, मैग्नीशियम हासिल करते हैं, आप कैल्शियम हासिल करते हैं, बड़ी चीजें इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा अमल है, जब तक आप करंट देते रहेंगे होता रहेगा, जब आप स्टॉप कर देंगे खत्म।
मतलब क्या है कि यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है और यहां पर कौन सा हुआ है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहां पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। और मजे की बात, यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। इस वाले सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यह बात याद रखिएगा। लेकिन इस वाले सेल में तो काका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेक्स प्लेस। इस वाले सेल में मेरा पुत्र इलेक्ट्रोलिसिस होगी और इस वाले में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। और मेन चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is used to carry out the reaction। यहां पे अगर आप चाहते हैं ना रिएक्शन हो तो आपको एनर्जी देना होगी तो रिएक्शन होगा, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है। और यहां पर देखें यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन। यहां पे जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उल्टा एनर्जी आपको मिलेगी, आपको देनी नहीं पड़ेगी। मैं पुत्र फिर बता रहा हूं, पहली बात मैंने क्या बताई कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है और गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर मैंने बताया इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, क्योंकि एनर्जी देंगे तो होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। और इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। बताऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ये जब मैं डिटेल बताऊंगा तो इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। फिर यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होगी, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेक्स प्लेस। यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करके रिएक्शन हो रहा है और यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बाय द केमिकल रिएक्शन। और मेन चीज, अच्छा इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज कर रहा हूं। ले लें मियां, स्क्रीनशॉट ले लें। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात देखें, मैं दोबारा भी स्टेप्स रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए, कोई मसला नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट रह गए और हैं भी बड़े इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड हैव पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैव नेगेटिव चार्ज। यहां पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पे एनोड हैव नेगेटिव चार्ज, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड हैव पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका कैथोड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एनोड पॉजिटिव है इलेक्ट्रोलिटिक में, कैथोड नेगेटिव है, लेकिन गैल्वेनिक में एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। ये जब डिटेल में जाएंगे बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अब इसकी एग्जांपल देखें, इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है इसकी, अगर हम एग्जांपल देखें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, डाउन सेल
वेरी इंपॉर्टेंट। डाउन सेल हमारी किस चीज में मदद कर रहा है? सोडियम मेटल बनाने में। ये हमें सोडियम मेटल देता है, यहां से आप सोडियम मेटल हासिल करते हैं। और जो मियां आपका दूसरा सेल है, दूसरा सेल है आपका नेल्सन सेल। और नेल्सन सेल में हमें क्या मिल रहा होता है? नेल्सन सेल में हमें मिल रहा होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसका फार्मूला होता है NaOH। यहां पर आ जाए। इसकी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है डैनियल सेल। जो हमारा जिंक और कॉपर का सेल होते हैं, इसको हम डैनियल सेल कहते हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाता है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। और इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है लेड अकोमुलेटर। ये हमारे पास जो सेल हैं, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई वोल्टिक गैल्वेनिक सेल की, और ये हमारे पास किसकी आ गई? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो हमने यहां पर आखिरी पॉइंट्स में क्या देखा कि इसमें एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। इसमें एनोड नेगेटिव है और इसमें कैथोड क्या है? पॉजिटिव है। फिर इसकी एग्जांपल है डाउन सेल जिसमें सोडियम मेटल बनती है, या नेल्सन सेल जिसमें कास्टिक सोडा बन रहा है। और इसकी एग्जांपल क्या? जिंक कॉपर सेल जिसको आप डैनियल सेल कहते हैं, ये डाउन सेल था। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, फिर लेड अकोमुलेटर, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई किसकी? वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विश यू ऑल द बेस्ट।